हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2022 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्लियर? तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसके सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फ्लाई व्हील जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये हमें कैसे पता चला? इसकी यूनिट से। यानी कि अगर हम लोग F1 की बात करें तो F1 की वैल्यू दिया हुआ है 1200 आरपीएम। तो ये आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, और रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखना, फ्रीक्वेंसी जो है वो आरपीएम में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको आरपीएस में बदलिए, मतलब रेवोल्यूशन पर सेकेंड में बदलिए। और रेवोल्यूशन पर सेकेंड में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई 60, ये आपका कटेगा 0 से 0, ये आपका फिर 20 जा कटेगा, यानी कि 20 आरपीएस हो गया F1। और F2 की जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपको दिया है F1 और F2 का मान, तो यहां पर F2 जो है वो दिया हुआ है आपका 3120 आरपीएम। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? आरपीएस में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 आपका 3120 डिवाइडेड बाय 60, कटेगा 1 0 से 1 0, और ये फिर से कटेगा 5 और 2, यानी कि 52 हो जाएगा आरपीएस। यानी F1 और F2 की वैल्यू आप निकालिए आरपीएस में, यानी रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। अब साथ ही साथ ये जो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है F1 से F2 कितने टाइम में? तो 16 सेकेंड में, यानी कि t की जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 16 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी, या ऐसे बोले डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और यहां पर डेल्टा टी जो है वो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, जो आपका शुरू में टाइम ले लेंगे, आपका T1 की वैल्यू 0 और T2 का जो मान है वही T के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और यही डेल्टा टी जो है वह आपका t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक बार देख लीजिएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और आपका T2 जो है वो t हो जाएगा और T1 की वैल्यू 0 हो जाएगी शुरू में। तो ये हो गया अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम लोग को ओमेगा 2 निकालना हो तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? 2 पाई F2। उसी तरह ओमेगा 1 हो जाएगा 2 पाई F1 डिवाइडेड बाई स्मॉल t। अब यहां से आपका 2 पाई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई t। अब वैल्यू आप रख देंगे 2 पाई F1 की जो वैल्यू है वो आपका F2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 52 माइनस ये हो जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई t की वैल्यू 16। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई और 52 में से 20 गया तो ये हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 16, ये 2 जा से कटेगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, और पाई इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 पाई, और यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा अल्फा की वैल्यू, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।